हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा रूम हीटर। ये जो आप देख रहे हैं एक ऑर्पेट कंपनी का हमारे पास 2 किलोवाट का रूम हीटर है। ये रूम हीटर में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं इसका आपको ऑपरेशन बता देता हूँ किस तरह से होता है। ये जो हमारा नॉब है ये रूम हीटर के हीटर सिलेक्शन के लिए रहता है, और ये नॉब जो है थर्मोस्टेट के लिए रहता है। इस नॉब के थ्रू आप रूम का टेम्परेचर कितने पर सेट करना चाहते हैं, यानी कि हमारा रूम का टेम्परेचर एक 24 डिग्री सेल्सियस जाए, उसके बाद ये बंद हो जाए, तो ये इस प्रोसेस पे ये काम करता है। ये है टेम्परेचर मीटर, यानी कि ये थर्मोस्टेट पे काम करता है। और ये जो है ये सिलेक्शन होती है हमारे रूम के 1 2 3 हमारे रूम यानी 1 2 ये 2 एलिमेंट को सिलेक्शन करने की। पहला एलिमेंट हमारा जो 1 किलोवाट का होता है, और ये 2 एलिमेंट होने पर 2 किलोवाट हो जाता है। और जनरल इससे हवा ही लेना है आपको, गर्म हवा नहीं लेना है। तो ये सिर्फ फैन वाले मोड में रखोगे तो इससे सिर्फ आपको नेचुरल हवा मिलेंगी, और ये ऑफ वाला मोड है। तो अभी मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको दिखाता हूँ। ये एक स्विच बोर्ड से हमने पावर सप्लाई दे दी। कभी भी इसके लिए हमारे को स्विच बोर्ड यूज करना है तो 16 एम्पियर का ही स्विच बोर्ड होना, 5 एम्पियर में इसका सॉकेट जल जाएगा। अब इसको ऑन कर लिया है। अब देखिए इसको ऑन करते से ये पहले से ऑन में था, अभी ऑन करने पे देखिए थोड़ा थोड़ा फैन मूव हो रहा है और ये रुक जा रहा है, और इधर हीटर हमारा ऑन हो जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके इसको देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए एकदम फैन स्लो घूम रहा है, और कभी कभी ये कुछ समय चलने के बाद बंद भी हो जा रहा है, यानी ऑफ हो जा रहा है। ये देख लिए अब धीरे धीरे ये स्लो हो गया, लेकिन इधर हीटिंग चालू है। ऐसी अगर हीटिंग चालू रही तो कुछ समय में इसका जो है थर्मोस्टेट काम नहीं किया तो इसकी बॉडी पिघल सकती है। तो अभी इसको हम ओपन करके इसका मैं आपको पूरा पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, और कभी आपको प्रॉब्लम आ गया तो किस तरह से आप रिपेयर करेंगे इसको हम देखेंगे। हमने पूरा पार्ट्स ओपन कर दिया है, और इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक लूज कनेक्शन मिला है। ये लूज कनेक्शन होने के कारण भी प्रॉपर एक ऑपरेट नहीं होता है। और ये जो हमारा ब्लोअर है, ये ब्लोअर थोड़ा जाम चल रहा है, तो इसको हम आइल और ग्रीसिंग कर देंगे, जिससे स्मूथ फ्री चलेगा, और इसके बाद हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसके पहले कि बता दें कि जैसे कि ये ब्लोअर में ये थर्मोस्टेट, इसमें सप्लाई किस तरह से आती है। ये हमारा मेन पावर होता है। ये मेन पावर से ये पॉजिटिव फेस आता है। ये फेस थर्मोस्टेट के थ्रू इसमें जाता है स्विच में। ये थर्मोस्टेट है, इसके सीरीज में कनेक्शन होता है। ये फेस इसमें आता है, फिर ये फेस निकल के यह स्विच में जाता है। ये स्विच में जाके यहाँ से लूपिंग होती है। तो ये लूपिंग इसलिए रहती है कि ये हीटर की कॉइल को टैप जाती है। ये जब हम इस स्विच को ऑपरेट करेंगे ये सेकंड में, तो फर्स्ट टैप इससे जुड़ जाएगा, और जब इसको सेकंड ये करेंगे तो ये टैप फिर इससे जुड़ जाएगा। इस तरह से ये स्विच, ये वाला पोर्शन हमारा हीटर मोड का हो गया है, और ये पोर्शन हमारा ओनली ब्लोअर का हो गया। आप देख रहे होंगे ब्लोअर का तार इधर जा रहा है, ये ब्लोअर का तार इधर की ओर जा रहा है, ये हमारा ब्लोअर का हो गया है। जैसे ही हम इस स्विच को ये फर्स्ट मोड में ये 0 में है, जैसे ही फर्स्ट में डालेंगे तो पहला कांटेक्ट इसके साथ बनेगा। ये कांटेक्ट जाके पहले ब्लोअर हमारा ऑन हो जाएगा। फिर इस स्विच को हम सेकंड मोड में डालेंगे तो ये जो कांटेक्ट हमने लूपिंग दी है, ये स्विच ऑन होते से इस मोड में चले जाएगा। इस मोड में जाने के बाद जो हमारा हीटर है वो हीटर की एक कॉइल को सप्लाई जाएंगी, यानी 1 किलोवाट का प्रोसेस होगा। तो 1 किलोवाट का प्रोसेस होते से ही हमारा ये जो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट लगे हैं।
ये आप देख रहे होंगे, ये एक एलिमेंट ऊपर है, एक एलिमेंट नीचे है। ये जो है एक कॉइल है, ये और ये कॉइल नहीं है, ये तो एक जाली है। ये यहाँ पे दो कॉइल है, तो एक एलिमेंट को इससे डायरेक्ट सप्लाई चली जाती है और ये ऑन हो जाता है। और जैसे ही हम इस स्विच को सेकंड मोड में डालेंगे, हीटर के डबल सेकंड मोड में, तो दोनों एलिमेंट को सप्लाई जाने लग जाती है। और ये एलिमेंट को पावर जाने से ये एलिमेंट ब्राइट होने लगते हैं, और ब्राइट होने के कारण ये फैन इसको हवा देते रहता है, तो आपको बाहर की ओर हीटिंग मिलती रहती है। और ये जो है, ये एलिमेंट को शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है, ये आप देख रहे होंगे इस तरह से आके, ये न्यूट्रल, ये ब्लैक न्यूट्रल, ये ब्लैक एलिमेंट को भी डायरेक्ट रहता है, और एक न्यूट्रल हमारे यहीं से फ्यूज के थ्रू हमारे ब्लोअर को भी डायरेक्ट रहता है। और इसमें और एक स्पेशल चीज होती है, ये कंपोनेंट लगा है जिसे हम थर्मल इफेक्ट, ये हमारा फ्यूज है, ये टेम्परेचर के साथ में इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये फ्यूज थोड़ा अलग मॉडल का है, ये यहाँ पे बिल्ड है, ये एक फ्यूज यहाँ रहता है और उसके साथ में भी एक थर्मोस्टेट स्ट्रिप रहती है। कभी ये शॉर्ट भी हो गया तो ये भी ओपन हो जाता है, ये भी थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। और ये फ्यूज है, ये फ्यूज को आप इसी तरह से चेक भी कर सकते हैं, ये जब कंटिन्यूटी नहीं देगा तो ओपन हो जाता है। ये एक फ्यूज यहाँ न्यूट्रल के साथ रहता है, कभी हमारे न्यूट्रल शॉर्ट भी हो गया तो इस तरह से ये फ्यूज यहाँ ओपन हो जाता है। और ये जो हमारे जो फेस है, ये थर्मोस्टेट के थ्रू कंट्रोल रहते हैं। इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है। कभी अगर आपके पास फॉल्ट आ जाए तो आप ओपन करके देख लें। ओपन करने में अक्सर इनमें फॉल्ट यही मिलता है कि ये टर्मिनल जल गए हैं, या तो आपका फैन चोक हो गया। फैन चोक होने के कारण भी ये थर्मोस्टेट ऑपरेट हो जाता है। ये थर्मोस्टेट होता है जिसको आपको सेटिंग रखना पड़ता है कि आप कितने पे टेम्परेचर पे जाने पर आपका ब्लोअर कट ऑफ हो। अगर आप एकदम सिंपल रखोगे तो कुछ देर चल के आपका ब्लोअर कट हो जाएगा, अगर यहाँ फुल रखोगे तो और कुछ देर घंटे चलेगा। जो आपका रूम का टेम्परेचर सेट किया है वहां जाके ये कट ऑफ होगा। कभी भी इसको फुल पे नहीं रखना, अगर ये फुल पे रखेंगे तो 100% एफिशिएंसी पे आ जाएगा। 100% एफिशिएंसी आने पर ये ब्लोअर कंटिन्यू चलते रहेगा, जिसके कारण फिर ये बाद में फ्यूज ओपन हो जाता है। कभी भी इसको 80% पे सेट करें, जैसे कि मैंने रेड नॉब बना दिया है, यहाँ से ज्यादा अधिक ना रखे, अधिक रखने पर ये फ्यूज जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें रिपेयरिंग को कुछ ज्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है। ये ब्लोअर में हम ऑयलिंग कर देंगे, ऑयल ग्रीस, और फ्री करके इसको दे देंगे। ये हमारे पास एक ऑयल है, ऑयलिंग करके इसको इस तरह से फ्री हो जाएगा और इसको हम रन कर देंगे। कभी भी आपको टेक्नीशियन के पास ले जाने से पहले एक बार अपने घर में चेक कर ले अच्छे से। ज्यादा डस्ट रहती तो हम इस ब्लोअर को भी ओपन करते, लेकिन इसमें ज्यादा डस्ट ना होने के कारण हम ऐसी ही जनरल सफाई करके इसको चालू कर देंगे और इसको बॉक्स ऑफ करके रन कर देंगे। अक्सर इस रूम हीटर में प्रॉब्लम इसकी आती है, या तो फिर ये टर्मिनल जल जाए तो इसकी आती है। और ये दो हीटर होते हैं, ये 1 किलोवाट की एक लंबी स्ट्रिप है और ये 1 किलोवाट की स्ट्रिप है, ये दोनों को सप्लाई आती है। और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ शॉर्ट हो गया है। जैसे ही इसको एक मोड में हम सिलेक्ट करते तो एक हीटर ऑन होता, सेकंड मोड में ऑन करते तो सेकंड हीटर ऑन होता। और ये जो कॉइल है ये ब्राइट हो जाती है और ब्लोअर की हवा से आपको बाहर की ओर हवा मिलती है। इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है। अभी हम इसको बॉक्स ऑफ कर देंगे और इसकी रिपेयरिंग के लिए आप ये नॉब को ओपन करके, ये कि सर्कलिप टाइप की होती है, इसको ओपन करके आप इसको ब्लोअर को इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। ये ब्लोअर ओपन हो गया और इसके बाद में आप इसको चाहे तो, और ज़्यादा डस्ट है तो सफाई करके यहाँ पे ऑयल भी दे सकते हैं और इसको बॉक्स ऑफ कर सकते हैं। 2 स्क्रू से पूरी वाइंडिंग इसकी ओपन हो जाती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ब्लोअर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, उसको करना पड़ता है। हल्का सा इसमें प्ले है, अगर प्ले को कभी आपको एडजस्ट करना है तो ये दोनों बोल्ट भी टाइट कर सकते हैं। एक छोटे वॉशर आते हैं, वॉशर से इसको सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसकी एक जनरली ड्राइंग बना के आपको समझा देता हूँ। ये फेस वायर जो होता है थर्मोस्टेट में आता है, जो आप ये देख रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्ट निकल के ये इस स्विच में जाता है। ये जो बाजू में हमारा 3 वे सिलेक्टर स्विच कहेंगे, इसमें फेस वायर टैप हो जाता है तो पहले सिलेक्शन में हमारा सीधे ब्लोअर ऑन होता है यानी फैन, और सेकंड सिलेक्शन में हमारा एक हीटर चालू होता है, और थर्ड प्रोसेस में हमारा सेकंड हीटर चालू होता है। तो ये देखिए, पहले प्रोसेस में हीटर को जा रहा और थर्ड प्रोसेस में इसको जा रहा, और पहले प्रोसेस में फैन को जाएगा, सेकंड प्रोसेस में हीटर, और थर्ड प्रोसेस में सेकंड वाला हीटर। इस तरह से ये हमारे एलिमेंट ब्राइट होने लगेंगे। और जो न्यूट्रल वायर है, ये आप देख रहे हैं, एलिमेंट दोनों न्यूट्रल को होते हुए हमारे फैन को आ रहा। बस सिंपल इतनी सी ही ड्राइंग होती है, लेकिन आप इतना सारा तामझाम देख के कंफ्यूज हो जाते होंगे क्या हो रहा है। अक्सर इसमें प्रॉब्लम यही आएंगी कि इसके टर्मिनल जल जाएंगे, या तो ब्लोअर चौक हो जाएगा, नहीं तो इस तरह का ये जो मैंने आपको एक ये दिखाया है फ्यूज, थर्मल फ्यूज, ये फ्यूज अक्सर
ओपन हो जाता है। यही अक्सर ओपन होता है, तो आप इसको चेक करने के लिए एक जनरली यहाँ पर ना इन दोनों के बीच में एक टैपिंग भी कर सकते हैं। ये भी फ्यूज ओपन है, तो मैंने एक टैपिंग किया। आप इस तरह से टैपिंग कर देंगे घर में और आपका रूम हीटर ओके हो जाएगा। अभी मैं इसको बॉक्सअप करके आपको चालू करके दिखाऊंगा। अभी आपने देखा हम इसकी पूरी सर्विसिंग की है। इसकी सर्विसिंग में हमने इसके ब्लोअर के जो ब्लॉकेज थे उसको क्लियर किए और इसकी पूरी वायरिंग को देखा। अब ये ब्लोअर फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको मैंने बॉक्स ऑफ कर दिया है। अब ये देखिए ब्लोअर ऑन करते से ही फैन मोड में एकदम स्मूथली रन हो जा रहा है। और ये फर्स्ट हीटर मोड और ये सेकंड हीटर मोड, ये हमारा ब्लोअर सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम टेस्ट करेंगे कि इसमें से हमारे को हॉट एयर मिल रही या नहीं मिल रही। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये एक थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर को रीड करेगा और एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे हमारे को टेम्परेचर शो होगा। ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना दिया हूँ और ये मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसके बारे में भी डिटेल से समझ सकते हैं। अभी हम इसकी हॉट एयर को एब्जॉर्ब करके इसमें देखेंगे कितना टेम्परेचर निकल रहा है और हमारा हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए अभी हमारा टेम्परेचर इसमें 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। ये हमारा एक्चुअली रूम का टेम्परेचर है और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। फैन मोड में हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, जैसे अभी हम फैन मोड में डाला है हमारे रूम हीटर को, तो फैन मोड में अभी ये नॉर्मली मोड टेम्परेचर है। अब इसको फर्स्ट हीटर में डालेंगे तो देखिए जैसे ही हमारा फर्स्ट हीटर ऑन हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है। ये जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो डायरेक्ट इस पे गर्म होने के कारण शो कर रहा है। अभी सेकंड मोड में डाल दिया तो और टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है, यानी कि हमारा रूम हीटर काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको इसकी पूरी सर्विसिंग दिखाई है। इस तरह से ये टेम्परेचर बढ़ते रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज हॉट एयर निकल रही है। ये हॉट एयर जितनी ज्यादा यहाँ पे निकलते जाएंगी उतनी देर तक ये गर्म होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे रूम का टेम्परेचर इतना नहीं है। रूम का टेम्परेचर तो अभी भी नॉर्मल वही चल रहा है, लेकिन ये हमारा थर्मोस्टेट यहाँ रखा है इसलिए टेम्परेचर ये आ रहा है। अगर इसको हम ऐसा हटा देंगे तो देखने थोड़ी देर में टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होने लगेगा। ये देखिए अब हमने हटा दिया, ये रूम के टेम्परेचर में जा रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। और अब हम इसको अपने फैन मोड में डाल देते हैं। अब ये फैन मोड में आ गया है तो ये नेचुरल हवा से भी ये ठंडा हो जाएगा। इस तरह से इस रूम हीटर की प्रोसेस होती है। आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कुछ भी डाउट है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।